नमस्ते, मेरा नाम करिश्मा है। आज मैं आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूँगी जिसका शीर्षक है बोध कथाएँ, और जो कि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा लिखी गई है। बोध कथाएँ यानी कि ज्ञानवर्धक कहानियाँ। ये कोई सामान्य कहानियाँ नहीं हैं, ये कहानियाँ वेदांत पर आधारित हैं। इन कहानियों की शुरुआत भले ही सामान्य कहानियों की तरह होती है, लेकिन इनका एंड बहुत ही रोमांचक, अनएक्सपेक्टेड एंड प्रेरणादायक होता है। अगर मैं इससे मुझे क्या सीख मिली, इसको मैं कुछ बिंदुओं में बताना चाहूँगी आपको। पहली सीख मेरी यह है कि अगर जीवन में सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो है स्वतंत्रता, यानी आज़ादी। अब प्रश्न उठता है कि आज़ादी माने क्या, और आज़ादी किससे आज़ादी और क्यों? तो आज़ादी का मतलब है अपने बंधनों से, अपने दुखों से, और जिन चीज़ों में हम उलझे हुए हैं जो कि हमारे दुखों का कारण है, उन सब से मुक्ति। तो अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो आज़ादी माने एक सहज आनंद, जो कि सुख से काफ़ी ऊपर की चीज़ है। तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में जो भी कार्य करता है, वो उसका अंतिम उद्देश्य तो यही होता है कि मुझे अपने दुखों से, जो मेरी बेचैनी है, उससे मुझे मुक्ति मिले। तो लेकिन ये उसे पता नहीं होता, ये अलग बात है। करता वो अपने पूरे जीवन के जो भी कार्य करता है, वो इसी को पाने के लिए करता है। अब अब बात करते हैं कि, और इसमें बात की गई है कि आज़ादी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से हासिल की जाए। आज़ादी का मतलब है हमारा स्वभाव आज़ादी है, और हम बेसिकली आज़ाद ही होते हैं। जो वो तो बंधन और परंपरा एवं मान्यता हैं जो हम अपने ऊपर ढोए रहते हैं। अगर इनको जब हम चुनौती देते हैं, तब जो स्थिति होती है वही है आज़ादी। तो पहली चीज़ मुझे यह सीखने को मिली इस बुक को पढ़ने के बाद। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरी सीख की अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगी कि हमारे पास हर वक्त, हर पल दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प होता है जो हमें ऊंचाई की ओर, हमारी बेहतरी की ओर ले जाता है, और दूसरा विकल्प होता है जो हमें पतन की ओर ले जाता है। तो ये हमारे दिन भर में कई बार ऐसा होता है जब हमें दो विकल्पों में से एक चुनना होता है, और आदमी का स्वभाव है कि वो ज़्यादातर उसी विकल्प को चुनता है जो उसे पतन की ओर ले जाए। तो इसमें कहा गया है कि जब हम ऐसे विकल्प को चुनते हैं जो कि हमें और गिराता है, तो हमारी स्थिति बद से बदतर होती जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें ये उम्मीद भी नहीं रहती कि हम सुधर भी सकते हैं, हम कोई अच्छा विकल्प भी चुन सकते हैं। तो हम जो भी विकल्प चुनते हैं, इसमें यही कहा गया है कि विकल्पों का बहुत ध्यान से, बहुत विवेक से चुनाव करें। वही आपके जीवन की क्या दिशा होगी, इसको निर्धारित करेंगे। एंड थर्ड चीज़ मुझे ये सीखने को मिली कि आप जब भी कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ों की ओर जाते हैं, जैसे कि अच्छी बुक्स हो गई, अच्छे पर्सनैलिटीज़ हो गई, और अच्छे साहित्य हो गया, तो हमेशा आपसे जो पुराने लोग हैं वो खफा होंगे, और उनका खफा होना ही आपके लिए सही है, क्योंकि आप वो रह ही नहीं गए जो जिस व्यक्ति से उन लोगों को प्रेम था या दोस्ती थी, आप वो रह ही नहीं रहे हैं। तो आपसे वो लोग अब नाराज रहेंगे, और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप बेहतरी की ओर जा रहे हैं, और आपसे लोग, जो पुराने लोग हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं या आपको छोड़कर जा रहे हैं, तो आप शुभ चिंतक मानिए कि आप इसको शुभ चीज़ मानिए, क्योंकि ये पहला लक्षण है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं। और चौथी चीज़ मुझे ये सीखने को मिली कि जीवन में कभी भी रुक नहीं जाना है एक भी चीज़ पे। हमेशा अपनी बेहतरी की तलाश करनी है, हमेशा अपना उच्चतम जो चीज़ है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, क्योंकि जब हम एक चीज़ बड़ी कठिनाई से, बड़ी जद्दोजहद करके पाते हैं, तो तुरंत ही ये निश्चित मान के चलिए कि दूसरी चीज़ उससे भी बड़ी रखी है, तो उसको भी पाने की कोशिश करिए। और जब हम बाहरी चीज़ों को पाते हैं, तो हम अंदर से निखर के आते हैं। बाहरी चीज़ों को इसलिए नहीं पाना कि उन्हें भोगना है, उन्हें पाकर ये कहना है कि मैं बस इस जीवन में आया हूँ, मैं बस, ये जीवन एक खेल की तरह है, मुझे बस
लगातार चीजों को जीतते जाना है, मुझे उन्हें भोगना नहीं है। मुझे बस अपने आप को ये बताना है कि तूने ये भी चीज जीत ली, कितनी कठिन थी फिर भी तूने जीत ली। कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए जीवन में कि वो सब चीजों से बड़ी हो गई। सबसे बड़ा तो आपके अंदर जो है आप खुद हैं। अब कोई भी चीज इतने भले ही कितनी कठिनाई से आपने पाई है, वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि आपसे बड़ी हो जाए। तो ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये बोध कथाएं बुक आप अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से या आचार्य प्रशांत जी का जो ऐप है वहां से परचेज कर सकते हैं, या आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं आचार्य प्रशांत जी का जो ऐप है वहां से। और आप पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। आपको बहुत सी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। धन्यवाद।